नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। देश के अंदर अगर कोई गारंटी है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि मोदी की गारंटी हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी के इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही तेंदुपत्ता की दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। राज्य सरकार का यह निर्णय मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने जनहितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के प्रति आभार जताते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में आदिवासी भाइयों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए किए जाने की बात की है। मुझे खुशी है कि बुधवार को ही राज्य कैबिनेट की 60 बैठक में राज्य सरकार ने तेंदुपत्ते के संग्रहण की दरें 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी है। सरकार के इस निर्णय से उन आदिवासी भाइयों का सशक्तिकरण होगा जो वनोपज एकत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए मैं प्रदेश के सभी आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार को बधाई देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कल की पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित हो रहे हमारे लीडिंग कॉलेज उनका प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों को छात्रों की डिग्री और अंक सूची को डिली लॉकर में अपलोड किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के अनेक कॉलेज प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड होंगे और हमारे छात्र छात्राओं को उनमें पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। साथ ही छात्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उनके भविष्य का आधार होते हैं डिजी लॉकर में अपलोड होने से सुरक्षित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा मध्य प्रदेश मिला था जो सुरक्षित नहीं था और जहां गुंडे अपराधियों का बोलबाला था, जहां की सरकार ने गुंडे अपराधियों और डकैतों की नकेल कसकर प्रदेश को सुरक्षित बनाया है। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे आतंक अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों को प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करके जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आतंक अपराधियों पर शिकंजा और कसेगा तथा कोई नया अपराध करने की स्थिति में वे नहीं होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि गुंडे और अपराधी अब यह सोच ले कि मध्य प्रदेश उनके लिए सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लिया है तथा लाउड स्पीकर के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश जारी किए। इसमें आमजन की परेशानियों कम होंगी। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट बैठक में 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें खसरे, नक्शे तथा नामांतरण आदि की व्यवस्था पारदर्शी होगी। साथ ही रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाने से हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, आम लोगों की परेशानियां कम होगी। इस प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली तथा इनका क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिन का विशेष अभियान चलाए जाने के जो निर्देश दिए गए हैं उनमें आमजन की परेशानियां और समस्याएं कम होगी। श्री शर्मा ने कहा कि गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले देश में चेहरे देखकर योजनाएं बनती थी और योजनाओं को भी जमकर
भंडर बात होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे 9.5 वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों, दूरदर्शी सोच और योजनाओं से देश में जो वातावरण बनाया है वह किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उनकी सरकार की योजनाओं के केंद्र के आम नागरिक, नौजवान, महिलाएं, किसान और गरीब होते हैं। इन्हीं योजनाओं के कारण देश में 13 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.39 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं के बारे में जन जागरूकता तथा इनका लाभ लोगों को दिलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्राएं सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भ्रमण करेंगी तथा यात्राओं में शामिल गारंटी रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी घर घर तक पहुंचेगी। पार्टी के सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि इनमें शामिल होंगे और इन यात्राओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, निःशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सुनिधि जैसी तमाम लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑन स्पॉट लाभ देने का काम किया जाएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। अगर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। हमने कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा करेंगे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का कैबिनेट ने पहला निर्णय किया आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए। मैं पुनः सरकार को बधाई। कल की पहली कैबिनेट में जो निर्णय हुए, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित जो हमारे लीडिंग कॉलेज हैं उनको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाना, ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जो कहा था उसको पूरा किया है। और आदतन अपराधियों के लिए शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें। ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं।